बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं अपने कैसे मैथ्स के एग्जाम में हम टाइम मैनेज करें ताकि हमारा जो एग्जाम है पूरे अच्छी तरीके से हो जाए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो अभी हाफ ईयरली हुए थे आपके रिसेंटली, उसमें बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत थी कि हमें पूरा पेपर आता था लेकिन हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पाया, उसकी वजह से हमारे आधा पेपर अटेम्प्ट हो पाया और उसकी वजह से हमारे कम नंबर आए। तो ये जो गलती आपके बोर्ड में ना हो, प्री बोर्ड में ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी समझ आ सके कि कैसे टाइम मैनेज करना है अपने मैथ्स के एग्जाम में। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं कि आपके मैथ्स के एग्जाम में कितने आपके सेक्शन पूछे जाने वाले हैं, तो उसकी पहले हम बात कर लेते हैं। आपको पता है 5 सेक्शन हमारे आने वाले हैं। सेक्शन ए आपका आता है, ठीक है, देन बी आता है आपका सी, डी और ई। ए में आपको पता है क्या आता है, हमारे एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं ना, और क्या आते हैं हमारे असर्शन रीजन, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले होते हैं। फिर हमारे बी सेक्शन की अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स वाले, फिर यहाँ पे 3 मार्क्स वाले, फिर यहाँ पे 5 मार्क्स वाले, फिर यहाँ पर हमारी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके 4 मार्क्स के आने वाले है ना। ये तो आपको पूरा पैटर्न पता है। अब बात करते हैं कौन से सेक्शन को कितने टाइम हमें देना है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा सबसे पहले कौन सा सेक्शन है बेटा, सेक्शन नंबर ए है, ठीक है। सेक्शन ए है जिसमें हमें पता है एमसीक्यू प्लस असर्शन और रीजन हमसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, 18 एमसीक्यू एंड 2 असर्शन और रीजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को कितने मिनट देना है बेटा, 2 मिनट आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को देना है। अब बच्चे कहेंगे मैम 2 मिनट तो बहुत ज्यादा कम है, हम कैसे एमसीक्यू कर पाएंगे एक एमसीक्यू 2 मिनट में। बेटा अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा, खुद आपको समझ आ जाएगा कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको समझ आ गया एक क्वेश्चन में आपको 2 मिनट देना है और टोटल जो आपका मिनट टाइम हो गया एक सेक्शन के लिए वो कितना हो गया, 40 मिनट्स। सेक्शन ए को आपको कितने मिनट देना है, 40 मिनट देना है। अब अगर हम बात करें सेक्शन बी की, जिसमें आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन में 4 मिनट देना है। अब सेक्शन बी मुझे पता है बहुत ज्यादा इजी आता है, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया है ना, यहाँ पे x दे दिया, यहाँ पे 2x दे दिया, यहाँ पे 3x दे दिया, यहाँ पे 2x + 2 दे दिया। अब x की वैल्यू बताओ, आराम से आप निकाल पाओगे इसको 4 मिनट में, है ना। तो अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपको टोटल कितना टाइम मिलने वाला है, 20 मिनट। हर एक क्वेश्चन में 4 मिनट देना है एंड टोटल जो टाइम है वो 20 मिनट्स हो गया। अगर हम बात करें बेटा सेक्शन सी की, तो यहाँ पे आपके कितने नंबर वाले आते हैं, 3 नंबर वाले आते हैं। अब हर एक क्वेश्चन को आपको कितने मिनट देना है, 5 मिनट। हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट देना है, तो टोटल जो टाइम हो गया सेक्शन सी के लिए वो कितना हो गया, 30 मिनट्स हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, जो कि आपका बहुत ज्यादा लेंथी भी आता है एंड इसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये होते हैं बेटा आपके 10 मिनट्स। मुझे पता है इसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में, इसलिए मैंने इसको क्या करा है, 10 मिनट्स का कर दिया, ठीक है। 10 मिनट हर एक क्वेश्चन को देना है, तो टोटल आपका टाइम हो गया 40 मिनट। अब बात करते हैं सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई में आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आने वाले, जो कि आपके 3 पूछे जाने वाली है। हर एक केस स्टडी को कितना टाइम देना चाहिए, 10 मिनट, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा है। अगर आपको कम लगता है तो फिर आगे पीछे आप इसमें अरेंज कर लेना, ठीक है। तो हर इसमें कितने सेक्शन का हो गया, 30 मिनट्स का टाइम हो गया सेक्शन ए के लिए। समझ आ गई कितना टाइम आपको हर एक सेक्शन को देना है। अब बच्चे कहेंगे मैम क्या हम वॉच देखते रहे कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो गया फिर हम अगला 2 मिनट में करें। बेटा आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधा बोर्ड में जाके सारी चीजें अप्लाई नहीं करनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सैंपल पेपर में जब पहला सैंपल पेपर सॉल्व करने जाओगे तो इसी टाइम लिमिट के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी टाइम लिमिट के साथ आपको सॉल्व करना है। वॉच देखते रहना कि मेरा हाँ इतने मिनट में क्वेश्चन हो रहा है। अब आपको जब आइडिया हो जाएगा, आप 2-3 पेपर सॉल्व करोगे तो खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे हर एक सेशन को इतना टाइम देना है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये तो आपको हो गया टाइम। इसके अलावा आपके बचते हैं 20 मिनट, ठीक है। आपको पता है 3 घंटे का पेपर होता है, इसमें हमने टाइम मैनेज कर लिया। अब इसके अलावा भी हमारे कितने मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं। अब उसमें क्या करना है बेटा, आपको करना है रीचेकिंग। रीचेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथ्स एग्जाम। क्यों है, क्योंकि मुझे पता है 100 सारे ही बच्चे लो चाहे कितना भी अच्छा बच्चा हो, 100% स्टूडेंट की सबसे ज्यादा कौन सी मिस्टेक्स होती है, सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो उस सिली मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए मैंने आपको कितने मिनट दिए, 20 मिनट्स दिए हैं, ताकि आपको उसको रीचेक कर सको कि आपकी छोटी छोटी गलती कहां पर हुई है, ताकि आप उनको सही कर सको। अब बच्चे क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं लेकिन हमने उसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ये भी एक गलत चीज है। इस तरह से भी आपको नहीं लिखना, इस तरह से आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सारी गलती को ठीक करने के लिए आपको कितने मिनट से आपके पास, 20 मिनट से आप पूरा पेपर रीचेक करेंगे कि मेरी कहाँ कैलकुलेशन में गलती है, मैंने कहीं डबल मार्किंग तो नहीं कर दी, कभी कोई कुछ तो नहीं कर दिया। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपके 20 मिनट है, ठीक है। अब इसके अलावा भी आपके 15 मिनट मिलते हैं एक्स्ट्रा,
है ना। 15 मिनट मिलते हैं आपको स्टार्टिंग में। उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, उस 15 मिनट में आपको ये करना है कि जो आपके 15 मिनट मिलते हैं, जो आपका पेपर है आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे आप उसमें, जो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता है कि हाँ आप उसमें कॉन्फिडेंस हो कि मैं उस क्वेश्चन को आराम से कर लूंगा अटेम्प्ट, तो आपको क्या करना है, उसमें डबल टिक मारना है। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको डबल टिक मारना है। एंड ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो कि मॉडरेट है, हाँ कि मैं कर भी सकता हूँ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको उसका क्या करना है, सर्कल मार्क कर देना है। एंड ऐसे जो क्वेश्चंस है जो बिल्कुल भी नहीं आते कि मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसमें क्या कर देना, आपको क्रॉस मार्क कर देना, ठीक है। अब आपको इससे क्लैरिफिकेशन आ गई कि हाँ मुझे इसमें कम टाइम देना और इसमें क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना है, कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें तो आपको जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और इसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप इस हिसाब से भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये जो 20 मिनट है, मैं नहीं बोल रही कि हाँ इन 20 मिनट में ही आपका रीचेकिंग टाइम होना चाहिए। आपके अगर मान लो टाइम हो चुका है कि मान लो आपके 10 मिनट रह गए, तो 10 मिनट में भी आप रीचेकिंग कर सकते हो, वो आप अपना टाइम मैनेज खुद करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। 10 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे पेपर से पहले, जब भी आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। ये नहीं कि आप अपने अभी आपने वीडियो देख ली, हाँ कि मुझे 2 मिनट देने, अब सीधा आप बोर्ड में जाकर ही इस टाइम को मैनेज करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे इस टाइम पे टाइम मैनेज। आपको पहले सैंपल पेपर सॉल्व करने ही पड़ेंगे, जब भी आप टाइम मैनेज कर पाओगे अपना। तो आपको 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा आपको हर एक सेक्शन को कितना मार्क्स देना है। क्लियर हो गई इतनी सारी चीजें, ठीक है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आप आराम से 95% लाने से अबव कोई नहीं रोक सकता आपको, 10 सैंपल पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो, ठीक है। तो ये जो वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है एंड सब्सक्राइब कर देना है, चैनल पर लाइक भी कर देना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।